कमाल होगा, कमाल होगा, कमाल होगा। मीन राशि वालों, कमाल होगा। क्योंकि 1 फरवरी से जो स्थिति में बदलाव आपके जीवन में आएगा, वो नया जीवन आपको मिलेगा, उससे नया जीवन मिलेगा। आप कई वर्षों से, खास करके 2-3 वर्षों से बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भी गलत रास्ते पर जाकर आपसे गलत काम करवा रही है। आप अपने गलतियों से बहुत तनाव में आ जा रहे हैं, टेंशन में आ जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा के चक्कर में आपको ये पास जीरो हो जा रहा है। और साथ ही साथ पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि सब आप पर ब्लेम दे रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, सारी गलती आपकी ढूंढ रहे हैं, आप में गलती ढूंढ रहे हैं, कमी ढूंढ रहे हैं। साथ साथ आपको अपने समाज में, अपने मित्रों में सर उठाकर, जो कहते हैं कि सीने तान कर चलने की जो आपकी जो पहले की सोच थी, आपके जो सपने थे, वो भी इस समय डाउन कर रहा है, डाउन कर चुका है। आपके आर्थिक स्थिति बुरा होने का कारण भी बना है। और वो जो 2-3 ग्रह बने हैं, उसमें आपको बता दें कि अब जो परिस्थिति बदल रही है, वो आपके हित में, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सार्थक साबित होगा। हम आपको बता दें कि आप कहीं ना कहीं बहुत तरक्की की स्थिति में हैं, लेकिन आपकी छोटी सी गलती, आपके छोटे से जो कदम है, गलत कदम है ये छोटे से, वो आपको बहुत बड़े नुकसान की तरफ ले जा रहा है। जिससे जो समय आपको लाभ जल्दी मिलना चाहिए, वो लाभ के लिए फिर सपने देख रहे हैं कि कहाँ कैसे सुधार किया जाए जीवन में, जिससे कि फिर से सही हो जाए, जल्दी से सही हो जाए। क्योंकि हमारे मित्र आगे बढ़ चुके हैं, हमारे परिवार के वो सदस्य, ये सदस्य आगे बढ़ा है, हमारे सगे संबंधी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और हम ज्यों का त्यों हैं, बढ़ भी रहे हैं तो थोड़े से बढ़ रहे हैं, और वो तो कहाँ के कहाँ चले गए, और हम यहीं के यहीं बैठे हैं। कैसे क्या करें, क्या करें, क्या ना करें, एकदम से उलझन और चिंता और तनाव आपको घेर रखा है। और हम तो आपको बता दें कि वर्ष 2022, 23, 24 ये बहुत बुरा गया आपका। 25 कुछ हद तक आपको शांति मिला है, और ख़ास करके अक्टूबर के बाद आपको कुछ राहत मिलना शुरू हुआ है। ऐसा हम ग्रहों के प्रभाव के कारण कह रहे हैं। यही कारण रहा है, ग्रहों के प्रभाव जो आपके ऊपर जो अच्छा रहा है, और ख़ास करके दिसंबर से आपके जीवन में और सुधार हुआ है। तो आपको जो बुरा जीवन, आप जो बुरे जीवन जी रहे थे, खराब और तनाव में जी रहे थे, अब वो धीरे धीरे सुधार की तरफ है। क्योंकि ऐसे अचानक से सुधार नहीं होता है, अचानक से सुधार होता है तो अचानक से बुरा भी होता है। तो ये बदलाव का समय है, आपके जीवन में एक नया बदलाव होने जा रहा है। चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं, विस्तार पूर्वक बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल, नई नई जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे, तो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हम आपसे हमेशा ही मिलते रहेंगे, नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। इसलिए करना क्या है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दीजिए, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि डेली आपको राशिफल, नई नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। तो जीवन में तो बहुत कमी है, यहाँ बदलाव 1 फरवरी से आपके जीवन में देखने को मिलेगा। क्या बदलाव मिलेगा, सबसे पहले समझ लीजिए कि जो आपकी राशि में है, प्रथम भाव में ही शनि है, और शनि प्रथम भाव में आकर तृतीय भाव को तृतीय दृष्टि से, सप्तम भाव को सप्तम दृष्टि से, और दशम भाव को दशम दृष्टि से देख रहे हैं। राहु द्वादश भाव में है, केतु छठे भाव में, क्योंकि एक दूसरे के सामने रहते हैं। और गुरु हैं चौथे भाव में। गुरु 8वें, 10वें और 12वें भाव को एकदम से शुभ बना रहे हैं। शुभ मतलब बहुत शुभ, जो एकदम से कह सकते हैं कि धमाल मचा देगा। और यहाँ आपको जो आर्थिक नुकसान हो रहा था वो समाप्त हो चुका मानकर चलिए। अब इधर देखिए, फरवरी में बुध भी आपके द्वादश भाव में रहेंगे, और बुध पर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी, अति उत्तम। सूर्य भी द्वादश भाव में आ जाएंगे, और सूर्य पर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी। गुरु की जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ शुभ हो जाएगा, वो ग्रह बहुत शुभ प्रभाव देने लगेगा। और आगे देखिए, शुक्र भी द्वादश भाव में रहेंगे 6 फरवरी से, गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। शुक्र धनदाता माने जाते हैं और शुभ हो जाएंगे। उसके साथ मंगल भी 23 फरवरी को कुंभ राशि में आ जाएंगे, द्वादश भाव में आएंगे। और देखिए, गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। तो 4 ग्रह तो गुरु के शुभ प्रभाव के कारण जो प्रभाव जितना दे रहे थे, मानकर चलें कि
जो देने वाला हो ग्रह अच्छा प्रभाव, वो आपको 100% दे रहा हो तो ये 1000% देने लगेगा। परसेंट मतलब कहने का मेरा मतलब है कि वो अपना प्रभाव और ज़्यादा अच्छा कर देगा। जो नेगेटिव देने वाला होगा वो और ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव देने लगेगा। तो निश्चित रूप से आपके फेवर में कई तरह की बातें होगी, कई तरह के काम बनेगा। तो क्या क्या फ़ायदा होगा, चलिए आप समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात तो मित्रों इस समय ये रहेगी कि 4th हाउस आपका स्ट्रांग है, तो मनचाहा काम बनेगा। और मनचाहा काम में खास करके अति जो कह सकते हैं कि बहुत महंगे और कीमती काम, जो बहुत कह सकते हैं कि बड़े सपने और अचल संपत्ति की ओर जो है वो आपका ध्यान होगा। अचल चीज़ों की जो अस्थायी लाभ चाहेंगे, जैसे इस समय नौकरी का, सूर्य जॉब के कारक माने जाते हैं, मंगल भी और गुरु भी। गुरु तो आपके जॉब भाव को ही देख रहे हैं, तो समझिए जॉब भाव को देख रहे हैं और जहां देखते हैं वो चीज़ प्राप्त कराते हैं। गुरु की दृष्टि जॉब पर भाव पर है, तो नौकरी का चांस बहुत है। पूरी तैयारी में लगे रहें, आपका काम बनेगा, नौकरी आपको मिल जाएगी। नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, जिसमें कह सकते हैं कि आपके तरक्की में कोई रुकावट नहीं आएगा, आपको सफलता मिलना ही मिलना है। अब कुछ लोग हैं ये सोचकर बैठ जाएंगे कि हमें तो जॉब मिल जाएगी और आराम से सोए रहेंगे, तो उनको कैसे प्राप्त होगा। वो लोग जो बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, कड़े मेहनत और ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे हैं, वो खुश हो जाइए। एकदम लगन और मेहनत से आप आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलने की चांस और संभावना बहुत ज़्यादा है। अब नौकरी में ही कई तरह की बातें हैं, जैसे प्रमोशन हो जाए, काश मेरा प्रमोशन हो जाए, वो भी होगा, क्योंकि सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़ने से सरकारी पद में उच्चता, राजसी लाभ, राज्य सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ा तोहफा, कोई बहुत बड़ा फ़ायदा, पुरस्कार, सम्मान मिलता है, सरकारी पद मिलता है, सरकारी संस्थाओं से जुड़ जाते हैं, सरकारी जो एनजीओ या इस तरह की चीज़ है जो सरकार या समाज के तरफ से होता है, उनसे आप जुड़ जाएंगे और उच्च कोटि के लाभ की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। समाज में अपना छवि बेहतर बना लेंगे। जो समाज आपके कह सकते हैं कि आपको पूछता नहीं था, वैल्यू सामान्य रूप से देता था, अब वो समाज आपकी तरफ देखने लगेगा। इतना अच्छा समय आपका चल रहा है, क्योंकि सूर्य मजबूत स्थिति में हो जाएंगे और मंगल उच्च के हैं। जी हाँ मित्रों, मंगल उच्च के हैं, क्योंकि मंगल मकर राशि में है और मंगल मकर राशि में रहेंगे 23 फरवरी तक। तो मंगल 23 फरवरी तक ये मानकर चलें कि उच्च के हैं। एक तो सबसे पहले उच्च के रहेंगे, उसके बाद मंगल पर दृष्टि पड़ जाएगी गुरु की, तो फिर गुरु मंगल को और मजबूत करेंगे। तो पूरा जो महीना है आपके लिए इतना अच्छा रहेगा कि आप सोचेंगे तो बड़े चीज़ सोचेंगे, किसी चीज़ पर विजय प्राप्त करना सोचेंगे, किसी को शत्रु हो तो उसे परास्त करना सोचेंगे। ऐसी सोच होगी जो आपके अंदर क्षमता भी देगा। आपके अंदर जो वो काम करेंगे जो पहले आपने किया ही नहीं है और कभी सोचा ही नहीं है, ऐसे कार्य आप करेंगे, ऐसे सोच आप रखेंगे, ऐसे कार्यों में आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है, जहां आपको फ़ायदा भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, यहां स्थिति ऐसी है कि यहां बड़ी चीज़ों पर फोकस करेंगे। जैसे आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए घर, ज़मीन, ये सब भी खरीदेंगे। जहाँ मित्रों ऐसी चीज़ों पर यदि आपके सोच है कि खरीदना है, तो ज़मीन की खरीदारी, घर की खरीदारी इस महीने में करना चाहेंगे। इस महीने में ज़मीन जायदाद, घर की खरीदारी के साथ साथ पशुपालन का काम शुरू करेंगे या मछली पालन का काम शुरू करेंगे, या फिर कोई ज़मीन और भूमि से संबंधित, जिसे कह सकते हैं अचल संपत्ति से संबंधित कोई अपना काम आप इस समय शुरू कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि आप कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर कुछ बहुत बड़ा फ़ायदे प्राप्त करना चाहेंगे और शुरुआत करना चाहेंगे। जैसा भी हो, जैसा भी काम हो, जैसा भी बिजनेस हो, जैसा भी कारोबार हो, उसकी तरफ आप सोच रखेंगे, उस तरह के कार्य पर आप आगे बढ़ने की तैयारी या प्रयास में लग जाएंगे। यहाँ वाहन आदि खरीदने का, गाड़ी खरीदने का आपका एक जो कह सकते हैं कि शौक होगा या इच्छा होगा, वो इस समय, इस महीने पूरा करने की आपकी पूरी अभिलाषा और आपके लिए ये कह सकते हैं कि इच्छाएं होगी, जो इस महीने से या इस महीने पूरी हो जाएगी, या हम ये कह सकते हैं कि आपको पूरी हो गई होगी। जनवरी में भी ऐसा समय बना हुआ है और फरवरी में भी बना हुआ है, तो ये आपके इच्छा पूर्ति का समय रहेगा। और एक बात बता दें, अचानक आप बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे पूरे परिवार को, आपको भी मिल सकता है,
या आपके परिवार की तरफ से आपको ऐसी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो, कोई बड़े सफलता, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। एक और बात आप समझिए, अभी तो बहुत कुछ आपको बताना है, आपको कहना है। अभी आपको बता दें कि जो स्थिति इस समय ग्रहों की बन रही है, उच्च का मंगल आपको बहुत साहसी बनाएगा, बड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ कुछ पैसे इन्वेस्ट करेंगे अच्छे जगह पे, जैसे जहाँ से आपको लगे कि सुरक्षित और सुरक्षा के तरफ आप आगे बढ़ते हुए इन्वेस्ट करेंगे। चाहे किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की सोच हो, वो आप इन्वेस्ट करेंगे, ज़मीन, घर और भी कई चीज़ जहाँ इन्वेस्टमेंट का एक बेहतर प्लान, लेकिन एक अच्छे एडवाइस लेकर ही, बेहतर एडवाइज़र से ही सलाह लेकर काम करें। ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बच्चे, संतान चाहते हैं, बहुत समय से कंसीव नहीं कर पा रही हैं। ऐसे फीमेल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी इस महीने प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि ये जो पंचम भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि रह रही है, ये कहीं ना कहीं शुभ समाचार आपको या तो दे चुका होगा इसी महीने, जनवरी महीने में, या फिर फरवरी के महीने में देगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है। अपने आप में ये बहुत बड़ी जीवन की खुशखबरी होती है। पूरे जीवन, नया जीवन मिल जाता है ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे समय का इंतजार कर रहे हैं। नया जीवन ही मिल जाता है, पूरा कह सकते हैं कि एक नयापन जीवन में आ जाता है। जब बच्चे आपके जीवन में सूचना आपको मिलता है, ऐसी कोई खुशखबरी मिलती है कि हमें संतान होना है, जो पहली बार जिनकी संतान हो रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। और हाँ, ऐसे लोगों की बात भी कर लें जिनकी शादी नहीं हुई है। इस महीने आपको बता दें कि द्वादश भाव में बैठे ग्रहों की जो दृष्टि है वो छठे भाव पर होगी, लेकिन एकादश भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दृष्टि जो है वो सीधे आपके सप्तम यानी विवाह भाव पर है। तो इस महीने शादी होने की बात पक्की होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे लोगों के लिए भी कह सकते हैं कि नया जीवन मिलेगा। जिनकी शादी होती है, शादी के बाद एक नया जीवन इंसान को मिलता है, तो ये कह सकते हैं कि नया जीवन इस महीने आपको मिलना चाहिए। मित्रों, ये ऐसा महीना है कि आपके नए जीवन देने जा रहा है। ये आपके लिए नयापन लाने वाला महीना है। आगे बात करें तो जिनकी शादी विवाह पहले हो चुकी है और बहुत ज़्यादा रिश्ते खराब हैं, तो ये याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके रिश्ते बहुत खराब हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि आपके रिश्ते खराब हैं, इसके पीछे सबसे बड़े शनि का प्रभाव है। क्योंकि शनि की जो इस समय सप्तम दृष्टि है वो विवाह भाव पर है, और शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इस समय करें क्या कि उपाय जरूर करें, शनि से संबंधित उपाय करें, शनि से जुड़ा हुआ कोई अच्छा काम करें, कोई ऐसा काम करें जिससे कि आपको आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं। रिश्ते अच्छे करने के चक्कर में कम रहें, पहले अपने शनि से संबंधित उपाय खूब करें। उसके बाद जब उपाय करना कुछ समय हो जाए, बीत जाए, जैसे कुछ सप्ताह बीत जाए, शनिवार के शनिवार करना शुरू कर दे, कुछ सप्ताह बीत जाए, स्पेशल कुछ उपाय करें, बहुत तरह के उपाय होते हैं, तो उसके बाद आप अपने रिश्ते के लिए आगे बढ़ें, बात करें। जिनसे पति पत्नी के रिश्ते खराब है तो उसके बाद देखिए रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति है, आपके लिए एक अनुकूल समय रहेगा। अब आगे समझिए कि आपको किस तरह का फायदा आगे मिलेगा। मित्रों, इस महीने जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार के स्वामी जो हैं वो बुध हैं। जी हाँ मित्रों, बुध हैं, और बुध इस समय आपको बहुत ज़्यादा व्यापार के सिलसिले में भ्रमण कराएंगे। बहुत मतलब जब जो एकदम से भ्रमण नहीं कर रहे हैं, यात्रा नहीं कर रहे हैं, जरूरी काम के सिलसिले में बाहर नहीं जा रहे हैं, वो तो यात्रा कुछ तो करेंगे ही, लेकिन ये है कि आप कहीं ना कहीं यात्रा करेंगे। यात्रा का योग है। बिजनेस व्यापार में बड़े फायदे और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति का भी योग है। लेकिन ये याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा ज़रूर कि 23 फरवरी से पहले आप बड़े बड़े काम कर लें। 23 फरवरी के बाद 25 फरवरी, माफ़ कीजिएगा, 25 फरवरी से पहले। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको यात्रा तो करना पड़ेगा, लेकिन वो यात्रा जो होंगे वो थोड़े से चिड़चिड़ापन देगा, असफलता देगा, मानसिक तनाव देगा, कुछ चीज़ों में परेशानी देगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो यात्रा 25 फरवरी के बाद व्यापार से संबंधित यात्रा करेंगे या कला क्षेत्र से संबंधित यात्रा करेंगे, तो अपने सामग्री है, जो पैसे हैं या वॉलेट है या कुछ भी ऐसे सामग्री इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको संभाल कर रखिए। चोरी आदि होने की भी संभावना रहेगी, तो ऐसी कोई गलती आपसे ना हो, इसका ध्यान रखें। हम आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं।
अब बात करें प्रेम संबंध को लेकर, तो मित्रों प्रेम संबंध को लेकर तो ये महीना सबसे ज़्यादा खर्चीला है। आपको बता दें कि 6 फरवरी तक शुक्र लाभ के घर में रहेंगे, तो 6 फरवरी तक लाभ मिलेगा। उसके बाद 6 फरवरी के बाद खर्च के भाव में आ जाएंगे शुक्र, तो खर्च बहुत होगा, लेकिन लगाव बहुत लोगों से हो सकता है। प्रेम कह सकते हैं कि आप कई लोगों के पीछे आकर्षित हो सकते हैं और कई लोग आपके पीछे भी आकर्षित हो सकते हैं, और आकर्षण का कारण जो बनेगा वो बनेगा शुक्र का 12वें भाव में प्रभाव देना। ये आपको सोशल मीडिया से जोड़कर प्रेम बनाएगा, रिश्ते बनाने के लिए मजबूर करेगा मतलब आप किसी की तरफ आकर्षित होंगे, कोई आपके तरफ आकर्षित होंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से चैटिंग होगी, बातें होंगी और फिर जुड़ जाएंगे। तो बहुत लोगों के लिए ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें, बहुत लोगों के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके द्वादश भाव में जब शुक्र रहते हैं तो रिश्ते अच्छे तो बन जाते हैं, लेकिन फिर वो रिश्ते केवल नाम के होते हैं, यूज करने वाले होते हैं। तो बस यही कहेंगे, संभल कर नया रिश्ता जो बनाइए वो संभल कर बनाइए। जिनके रिश्ते पहले से चल रहे हैं लेकिन प्रपोजल नहीं मिला है, वो भी समझ लें कि इस समय प्रपोजल प्राप्ति करेंगे। तो ये जो समय आपका है अच्छा है, तो आपको भी नया जीवन मिलेगा, लेकिन गलत रास्ते पर जाने से पहले समझ जाइएगा, क्योंकि हम आपको पहले ही सतर्क करते हैं। इस महीने कुछ आप बड़ा करेंगे, कोई धार्मिक कार्य करेंगे, कोई बहुत ही अच्छा धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, जिससे घर में एक अलग सा या आपके जीवन में नयापन आएगा, एक अलग सा आपके जीवन में उत्साह आपके लाइफ में आने वाला है। तो ये बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। अब आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लिए शुभ और बहुत अनुकूल स्थिति इस मामले में भी बन रहा है। धार्मिक अनुष्ठान में तो खर्च करेंगे ही, आपके लिए आपकी जॉब से संबंधित कोई सूचना भी प्राप्त होगा, जैसा हमने पहले भी कहा था, क्योंकि फिर से देख रहे हैं उस भाव को जहां नौकरी प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है। और दूसरी बात, ये तो हम आपको बता चुके हैं, अब आगे दूसरी बात करते हैं। यहाँ कर्ज से मुक्ति का समय है, जो आपने कर्ज लिया है वो मुक्त हो जाएंगे। और एक बात आप नोट कर लीजिए, किसी को भी कहीं से भी पैसे किसी लालच में ना दें, किसी तरह का कोई भी ऐसे पैसे इन्वेस्ट ना करें, पैसे कहीं ऐसे जगह पे ना लगाइए, ऐसे इंसान को ना दीजिए जिससे आपकी मुलाकात बहुत कम समय की हुई है, और जो इंसान आपको बहुत तरह के वादे कर रहा है, लालच दे रहा है, बहुत तरह की बातें कर रहा है, भरोसा दिला रहा है, तो ऐसे जगह पे पैसे या अमाउंट आपने पहले भी दिया है तो समझ लीजिए कि वो पैसे आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप पैसे किसी को देते हैं, अपने परिचय वाले को दीजिए, जो पैसे दिए हैं कुछ समय में लौटाने की बात कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन किसी चीज़ को लेकर आपने दिया है कि ये केवल हमारा होना चाहिए, ये मेरा काम हो जाना चाहिए, बहुत तरह की बातें होती है। शॉर्ट में हम आपको यही कहेंगे, संभल कर रहें, पैसे ऐसे जगह पे ना दें जहां से आपको रिस्क लगता हो। बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें, खास करके इस महीने तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्योंकि सारे ग्रह द्वादश भाव में रहेंगे। वैसे तो अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि वहाँ पड़ रही है, जिससे कि आपका समय पर अकल आएगा कि हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन अंततः जो लोग जिनके गुरु खराब हैं, इसलिए हम आपको पहले ही कहते हैं, जिनका गुरु अच्छे नहीं हैं या फिर जिनका शनि बहुत ज़्यादा खराब है, वो इस महीने गलती करेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे? लालच में पैसे कहीं देंगे, किसी को पैसे देंगे, कोई ऐसे जगह पे कुछ ऐसे कार्य में पैसे लगाएंगे कि लग तो जाएगा पैसा वहाँ, लेकिन आपका वापस पैसा नहीं होगा। संभल कर रहें, द्वादश भाव में सारे ग्रह मौजूद रहेंगे तो पैसे खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, बेकार का खर्च होते हैं। और एक बात और, छठे भाव पर दृष्टि इन ग्रहों की रहेगी, रिस्क ना लें, वाहन चलाते समय रिस्क ना लें, कोई इलेक्ट्रिक कार्य करते समय, घर में करते समय, कभी कभी घर में कुछ टूट फूट या कुछ खराबी आती है घर में, तो बहुत रिस्क लेते हैं कि ये तो 2 मिनट का काम है, हम कर लेंगे, और बहुत रिस्की कार्य जो आप आसानी से करना चाहते हैं आपको झटका लगेगा। बहुत बड़े नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन यह है कि इस तरह की स्थिति बनेगी जिससे आप बहुत ज़्यादा झटके में आ जाएंगे। ऐसे कोई भी गलती ना कर। वाहन भी चला रहे हैं तो बहुत जल्दी हमें जाना है, जितना जल्दी जाएं ऐसा भी कुछ ना करें, यहाँ चोट लगने की भी संभावना रहेगी इस महीने। तो एकदम से याद रखिए, इस महीने से रहेगी। और भी आपको अपडेट करते रहते हैं, हमेशा अपडेट करते रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब रखिएगा।
साथ साथ मित्रों, इस महीने आप कोई खानदानी संपत्ति जो आपके विवादित संपत्ति है उस पे आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहेंगे, थोड़े से परेशान रह सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ऐसी अपने तरफ से कोई इस महीने गलती ना करें। कोई भी इस महीने ऐसे रिस्की कार्यों में कदम ना उठाइए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि पेट से संबंधित समस्या हो सकते हैं। पेट से संबंधित कई तरह की समस्या होती है, जैसे लीवर पेट में ही है, किडनी के पेट के ही आसपास है, तो पीठ मतलब जो भी है ऐसी समस्या आपको जिससे आप खान पान ठीक रखें तो सब ठीक रहेगा। तो इसका ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। साथ ही साथ इस महीने मित्र बनाएंगे, बाहरी लोगों से संपर्क आपका बढ़ेगा, लेकिन इतना संपर्क भी बढ़ाकर आप अपने आप को ये साबित ना करें कि आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क आपका है कि वो लोग केवल आपको परेशान करें। ऐसे संपर्क बनाकर भी खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ मित्रों, इस महीने शिक्षा को लेकर समय बहुत ही अच्छा रहेगा। विद्यार्थी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। विद्यार्थियों के अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का योग है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। और बात करें कैरियर को लेकर, शुभ समाचार प्राप्ति का भी योग बन रहा है। ऐसे लोग जो रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये महीना गजब का महीना साबित होगा। समझ ले कि 1 फरवरी से ही आपके जीवन में नयापन देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, आकस्मिक धन आने का भी रास्ता साफ होगा। आकस्मिक कोई आपको ऐसा ऑफर मिल जाए, ऐसा जॉब मिल जाए या कुछ भी ऐसा होगा प्राइवेट सेक्टर में भी, तो आकस्मिक धन प्राप्ति का ये रास्ता खुलने वाला समय रहेगा। तो कुल मिलाकर ये आपके फेवर में कई तरह की बातें होने वाली है। आपका समय बहुत अच्छा है। आप मानसिक स्थिति आपके जो रहेंगे जो बहुत हद तक सुधरेंगे, लेकिन कुछ लाभ के लिए जो इंसान प्रयास करने लगता है तो थोड़े से टेंशन में आता है, वो टेंशन होगा। मतलब सुख की प्राप्ति या धन की प्राप्ति या तरक्की और समृद्धि और सफलता की प्राप्ति का टेंशन होगा। ना हो रहा हो उसका टेंशन नहीं होगा। इसलिए ये महीना बदलाव का है, जीवन में नयापन आएगा। और आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा जिससे डेली आपको नई जानकारी, अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मित्रों।